कल की घटना से आप सब विदित हैं। कल विधानसभा में कन्नार में अवैध रूप से हजारों पेड़ काटे गए। सरकार के देखरेख में, उसके संरक्षण में जिस प्रकार से वहाँ गांव वालों को बंधक बनाया गया और अडानी के परिंदे पूरे जंगल साफ कर दिए, उस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और स्थगन प्रस्ताव न आए और ध्यान भटकाने के लिए सुबह 6 बजे मेरे घर में ईडी का रेड पड़ा। पिछले समय भी सत्र में, बजट सत्र में मेरे घर ईडी और आईटी का रेड पड़ा था और उस समय मुझे नहीं आने दिया। इस समय मैं विधानसभा पहुंचने में सफल और वहाँ प्रश्नकाल भी हुए और जिस प्रकार से हम लोग जब वहाँ विधानसभा में थे, हाउस के अंदर उसी समय सूचना आई कि मेरे पुत्र चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा। जबकि आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को रेड पड़ा, उसके बाद 18 जुलाई था, तब तक के एक बार न नोटिस दिया गया, न एक बार बुलाया गया, न कहीं पूछताछ की गई और सीधा कर गिरफ्तारी की। और इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए विधायक दल ने तत्काल निर्णय लिया कि हम सब इस सदन का बहिष्कार करते हैं, कुछ दिन भर की कार्रवाई का नेता प्रतिपक्ष और सभी विधायक साथियों ने किया और न केवल वही करके बल्कि बहिष्कार करने के साथ कोर्ट रूम में भी थे, ईडी के कोर्ट में भी दिन भर विधायक थे, ईडी कार्यालय के सामने थे और न केवल विधायक साथी थे बल्कि तमाम सरकारकर्ता उपस्थित थे और पत्रकार लोग भी दिन भर कर दौड़ भाग के, कई लोग भोजन भी नहीं कर पाए थे, पानी भी नहीं पी पाया था। ऐसी हड़बड़ी सभी पत्रकारों के साथ भी हुई। मैं पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ, विधायक दल को भी धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार से हमने खबर किया। और धन्यवाद मैं आदरणीय खड़गे जी को, राहुल जी को, हमारे कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से ईडी ने कल जिस प्रकार से संवैधानिक कार्रवाई की और इसके विरोध में पूरा एआईसीसी सिलेक्टिव पीसीसी और हमारे दीपक भाई से भी बस्तर प्रवास में थे, सभी टेलीफोन एक बात हुई और थोड़ा समर्थन उन्होंने दिया और सुबह चल के अभी मीटिंग भी मीटिंग भी आयोजित किया। तो मुख्य रूप से बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति कि कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे हमारे सतनामी समाज के नेतागण हो, सबको एक केस में फंसाया गया। दूसरे में आदिवासी की आवाज बंद हो जाए इसलिए आदिवासी लखनऊ को बड़ी तरीके से जेल में डाला और अब मेरे लड़के चैतन्य बघेल जो राजनीति भी नहीं है, आप लोग भी इतने दिन से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी न प्रदेश के राजनीतिक मंचों में आए, न जिला के मंचों पे आए, न कोई सार्वजनिक मंचों में आए। अपने खेती किसानी और अपने काम धंधे तक तो सीमित रहा है, वहाँ तक के लोग टारगेट ये। तो उद्देश्य इनका ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। और दूसरे तरफ ये है जिस प्रकार से हसदेव में हुआ, सरकार बनी नहीं और पूरा पेड़ कटाई हो गया और उस समय विरोध करने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर लीडर लोग गए थे। और उसके बाद दूसरा हुआ कि बस्तर में जो खदान है, बेलाडीला का खदान, पहले ही अडानी को एमडीओ दिया गया था, अब तो आर्सेलरमित्तल और रूंगटा उसको दे दिया गया है। और अब तमनार में जिस प्रकार से घटना घटी वो हम सबको झकझोर देने वाला है
कि एक तरफ कांग्रेस के नेताओं पे एक चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा जो हमारे नैसर्गिक जो संसाधन है उसको अडानी को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जितने भी आप सीमेंट उद्योग देखें, पावर प्लांट देखें, सब अडानी को जा रहा है छत्तीसगढ़ का। पूरे अडानी को ही छत्तीसगढ़ को सौंप देना चाहते हैं और इसके तहत इसके खिलाफ में एक वातावरण कल बना और विधानसभा में भी नारा लग गया, एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम। ये नारा कल विधानसभा में लगा है और यही भावनाएं पूरी जनता की है। ये लड़ाई केवल भूपेश बघेल की लड़ाई नहीं है या देवेंद्र की लड़ाई नहीं है या कवासी लखमा की लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से जो समर्थन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, विधायक दल ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जो दिया, पत्रकार साथियों ने भी जो दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको धन्यवाद देता हूँ।